ड्रामा सीरियल सारा आप ही बहुत अच्छा किया। नरमीन ने अपनी फीलिंग्स के बारे में अपने शोहर को बता दिया कि उसे चाहती थी, उसे दुआओं में मांगा था। अदनान को यकीन तो नहीं आया, लेकिन फिर यकीन करना पड़ा जब उसने ये बता दिया कि बुर्के वाली लड़की जो उससे उसके ऑफिस में मिलने आई थी वो कोई और नहीं, नरमीन ही तो थी। अब यहाँ पर अदनान, जिसे मालूम पड़ चुका है कि शिद्दत से चाहती है उसे नरमीन, दुआओं में मांगा है, खुदा के हजूर गिड़गिड़ा कर उसे मांगा है, तो फिर ऐसे में कैसे ना वो नरमीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, कैसे ना मोहब्बत करेगा। ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है, लेकिन इस मोहब्बत को किस तरह से स्टार्ट होना है, आहर अदनान ने किस तरह से माइल होना है नरमीन की तरफ, टूट कर चाहना है नरमीन को। तो चलिए स्टार्ट से आपको बताते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पर सारा को एक्सेप्ट करना ही पड़ा हानिया को, क्योंकि बुरहान ने बता दिया था कि हानिया और नरमीन एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे में भला कैसे मुमकिन है कि सारा हानिया को तलाक दिलवाती, अपने ख़ानदान का नाम खराब करती और हानिया को कबूल ना करती। ऐसे में सबके सामने अनाउंसमेंट कर दी कि वो हानिया को कबूल कर रही है और बड़े बहू के मकाम दे रही है। अब सब काफ़ी खुश हो गए, बुरहान और हानिया तो बहुत खुश है और नरमीन भी इनकी खुशी में खुश है। दूसरी तरफ सारा अब बुरहान पर यकीन करना नहीं चाहती, इसलिए सारे ऑफिस की भाग दौड़ उसने सिर्फ अदनान के कंधों पर डाल दी और साथ ही साथ उस्मान पर नज़र रखने का भी कह दिया, क्योंकि उस्मान की हरकतें बहन को ज़रा मशकूक लग रही थी। यहाँ पर अदनान अब इजाज़त देता है कि नरमीन अपने मेके जाना चाहती है, क्या वो चली जाए? तो सारा खुशी से इजाज़त देती है, हाँ ना, क्यों ना जाए, जाए, तुम साथ जाओ, ससुराल में तुम अभी तक पहली बार भी नहीं गए ना, तुम्हें साथ जाना चाहिए। ऐसे ही अब नरमीन और अदनान ससुराल जाएंगे। दूसरी तरफ जैसे ही ये भाई ऑफिस के लिए निकले तो यहाँ पर सारा बुला लेती है नरमीन और हानिया को, कुछ असूल बताने हैं, कुछ तरीके समझाने हैं। तो बस यहाँ पर वो शुरू हो जाती है कि ये कारोबार एक घने पेड़ के जैसे है, जहाँ पर तुम लोगों को कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हाँ ये बात भी समझा दूँ, कभी अपने शोहरों को मेरे खिलाफ ना करना, कभी मेरे मकाम तक आने की कोशिश ना करना, ना मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करना, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को तुम लोगों के शोहर देना जानती हूँ ना, बात करना जानती हूँ, तो उजाड़ना भी जानती हूँ। यहाँ पर दोनों बातें सुन रही हैं सारा आपी की और सारा आपी। अब यहाँ पर बहुओं को जिस तरह से किचन की जिम्मेदारी दी जाती है, हानिया और नरमीन में किचन की जिम्मेदारियाँ भी डिवाइड करती है। नरमीन को रात के खाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और हानिया को दोपहर के खाने की। ऐसे में अब सारा कह भी देती है, नरमीन तुमने मेके जाना था, मुझसे पूछना था ना, तुम्हें पहले अदनान से बात नहीं करनी, जो बात करनी है मुझसे करनी है। यहाँ पर फ़िलहाल तो मैंने अदनान को इजाज़त दे दी है, वो भी तुम्हारे साथ ही जाएगा, और देखना कल वापस आ जाना और यहाँ की कोई बात वहाँ पर नहीं करनी। अब तो काफ़ी खुश हो गई नरमीन कि आखिरकार अदनान उसके साथ ही जाएगा। दूसरी तरफ हमना जो कि अब उस्मान से मिली, क्योंकि उसके रिश्ते की बात घर चल रही है और वो नहीं चाहती कहीं और रिश्ता करे, इसलिए उस्मान से मिलकर काफ़ी डांटती है उसे। 3 साल हो गए हमारे रिश्ते को, लेकिन तुम हो कि अपनी फैमिली में मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके, जबकि मेरी फैमिली में सब तुम्हारे बारे में जानते हैं, सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही नहीं मेरे रिलेटिव्स भी जानते हैं। मैं तुम्हें ऑन कर चुकी हूँ अपनी फैमिली में, लेकिन तुम शायद मेरे से रिश्ता आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, शायद जस्ट टाइम पास कर रही हो मेरे साथ। अब ऐसे में उस्मान माफ़ी तलाफ़ी करता है कि ऐसी कोई बात नहीं, बहुत जल्द आप ही को तुम्हारे बारे में बताऊंगा, लेकिन हमना को एतबार नहीं रहा उस्मान पर, इसलिए गुस्से से यहाँ से चली गई और उस्मान उसे मनाने उसके पीछे भागता रहा। ये सिचुएशन अदनान देख लेता है और अदनान अब के बार उस्मान से बात करता है, आप ही को शक हो गया था तुम पर, तभी उन्होंने मुझे तुम्हें फॉलो करने का कहा, तुम पर नज़र रखने का कहा, तुम्हें क्या लगता है बच्ची हैं वो, तुम्हारी हरकतों से वाकिफ़ नहीं, अब तुम्हें कुछ करना होगा। वो बुरहान को भी पास बुला लेता है और तीनों भाई अब डिसाइड करते हैं कि उस्मान इस बात के बारे में आप ही को खुद से बताएगा, और तभी तो हमना भी आकर इस घर में आ सकती है। उस्मान काफ़ी डरा हुआ है कि आप ही को कैसे बताए, लेकिन है अब उस्मान को आप ही को बताना ही होगा, और फिर हमना को इस घर में आना ही होगा। जब तीनों बहुएं आएंगी असल मज़ा तो फिर तभी आएगा। नरमीन और हानिया तो फिर संभाले से संभाली जाती हैं, लेकिन हमना तो संभाले से भी नहीं संभाली जाती। ऐसा नचाएगी तिगनी का नाच वो सारा को कि सारा दंग रह जाएगी कि ये लड़की है या पटाहा है। दूसरी तरफ आखिरकार नरमीन अदनान के साथ अपने मेके आ गई, काफ़ी खुश है
और उसके माँ बाप नरमीन को देखकर बहुत खुश हैं क्योंकि नरमीन ने जो चाहा था वो पा लिया। ऐसे में जब रात के वक्त थोड़ा सा मौसम खराब हुआ, नरमीन को अंदाजा था बारिश होगी, इसलिए भागते हुए छत पर चली गई। वो बारिश में नहाना चाहती थी लेकिन अदनान उसे मना कर रहा है। ऐसा नहीं करना तुमने, तबीयत खराब होगी, घर जाओगी तो क्या करोगी, आप ही को क्या कहूँगा मैं, तुम बारिश में नहाई, वो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। लेकिन नरमीन अदनान की एक बात नहीं सुन रही। वो तो सिर्फ बारिश में ना सिर्फ खुद नहाती है बल्कि वो हाथ खींचकर अदनान को भी बारिश में ही ले आई। अदनान अब चाहकर भी नरमीन से दूर नहीं जा पा रहा क्योंकि नरमीन इस बारिश की बूंद में कितनी खूबसूरत लग रही थी। अदनान को खूब अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है कि वो नरमीन से दूर नहीं जा पाएगा। नरमीन बहुत जल्द उसके दिल में समा जाएगी तो अदनान कभी भी नरमीन को फिर खुद से जुदा नहीं कर पाएगा। नरमीन की मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोलेगा जो कि हमेशा ही नरमीन के पल्लों से बंधे रहना चाहेगा और ये चीज़ सारा आप ही को पसंद नहीं आएगी। है यहाँ पर दोनों ने आगे मूव तो करना है। दोनों क्या, अब तीनों की ज़िंदगी बनने वाली है और सारा तब काफ़ी अकेली रह जाएगी। तब उसे शिद्दत से एहसास होगा कि काश उसने अपनी जवानी में अपने बारे में भी सोचा होता, सिर्फ भाइयों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना की होती। उसको भी हक था ज़िंदगी जीने का, उससे भी कोई मोहब्बत करता था लेकिन उसने ठुकरा दिया था उसे। अब यहाँ पर सारा को शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उसका अपना घर बार होना चाहिए और ये एहसास तब होगा जब तीसरी बहू आएगी, क्योंकि हमें लगता है कि हमना का वालिद ही है जो कि सारा का आशिक था, सारा की पहली मोहब्बत थी और जिसे देखकर सारा फिर से जज्बाती हो जाएगी। कमिंग एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। और फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, सारा को भी उसकी खुशियाँ मिलनी चाहिए थी या सारा को ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए थी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।